में जाएंगे और परमेश्वर का वचन मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। हम आपको वचन अध्ययन करते हैं, मदद सहायता करना है प्रभु यीशु मसीह। आप एक दीपक के समान वचन कहते हैं प्रभु परमेश्वर, सच में उतराध हम बात करना आपके महिमा के अनुसार इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर से आप चाहते हैं वैसे कार्य करना है। सुनने वाले पर अनुग्रह छाने पाए प्रभु परमेश्वर, और आपकी कृपा को बरसाना है प्रभु परमेश्वर। कृपा कर, दया कर, आपने ऐसे के धन्यवाद, प्रार्थना और विनती स्वीकार की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक और हम देखेंगे आज जो है 21 अध्याय को देखेंगे। 21 और 25 तक हम पढ़ लेंगे। कोई एक जन जो है पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए, आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो यहाँ एक दीपक के बारे में उदाहरण दिया गया है। जैसे कि देखिए, कोई भी है दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, तो आप उसको कहाँ रखते हैं? पैमाने पर रखते हैं। वो क्या ऊंचे पर रखते हैं? क्या आप खाट के नीचे रखते हैं? क्या नहीं रखते हैं? बल्कि आप क्या करते हैं, उजाला पहुंचाने के लिए या लोग तक ज्योति पहुंचे, तो आप क्या करेंगे, एक अच्छी जगह में रखेंगे ताकि सब लोग को उजाला पहुंचे। जो आसपास के लोग हैं उन सबके पास में जो है वो उजाला पहुंच सके। तो आप क्या करेंगे, आसपास में जो है पहुंचना है उजाला, तो आप एक अच्छी जगह में रखेंगे या घर के मेन जगह में रखेंगे ताकि जो है उजाला पहुंच सके। तो उजाला पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ न कुछ जो क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे, या आपके जो है कुछ मेन चीज़ होगी, है ना। तो देखिए, इस बात को समझना ज़रूरी है ना। तो ऊंचे पर हम रखते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसको जो है रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि ताकि लोग तक उजाला पहुंचे। तो आज प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को समझना है, ये जो दीपक कौन है, ये दिया कौन है। ये जो दीपक यहाँ पर दर्शाया गया है, इसलिए लिखा है दिया जो है पैमाने के जो खाट के नीचे नहीं रखा जाता है, बल्कि ऊंचे पर दीवट पर रखा जाता है, तो ताकि लोग को उजाला पहुंचे। कई लोग क्या करते हैं, इस ज्योति को छुपा देते हैं। और ज्योति को क्यों छुपाते हैं आपको मालूम है? ताकि लोग तो उजाला ना पहुंचे। वो ज्योति कौन है? आप हैं वो ज्योति, समझना है। जो परमेश्वर ने आपके अंदर जो क्वालिटी दी है, परमेश्वर जो आपके लिए जो है अंदर जो ओरिजिनलिटी दी है, वो उसको छिपाना नहीं है, प्रकाशित करना है। कई लोग क्या करते हैं, जो गुण परमेश्वर ने दिए हैं उन गुणों को प्रकाशित नहीं करते हैं, छुपा देते हैं, है ना। जो परमेश्वर ने ज्योति दी है उस ज्योति को पहचानना है। बहुत सारे लोग हैं इस ज्योति को नहीं पहचानते, है ना। परमेश्वर की ज्योति को पहचानना जरूरी है। और ये जो दीपक का देखते हैं नीचे या कहीं भी छुपा देते हैं ताकि लोग तक उजाला ना पहुंचे, और पहुंच गया तो क्या होगा, उद्धार पालेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज को इस बात को समझना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं। तो जो दिया है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आप वो दिए के समान हैं, समझना। और वो आप ज्योति है। तो एक वचन में ऐसे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मरकुस में, मत्ती में भी पढ़ा हमने, कि एक ज्योति है, जो एक नगर जो बसा है चट्टान पहाड़ पर बसा है, वो छिप नहीं सकता। लोग उसको देखते हैं कि एक नगर बसा हुआ है। अब छुपाने की कोशिश करेंगे नगर को, तो वो जो है छिप नहीं पाएगा, कि लोग देखेंगे, है ना। आपका घर ऊंचे पे बना हुआ है और आपको जो है लोग देखेंगे, वो आते जाते देखेंगे, वो नगर कुछ न कुछ वहाँ पर है करके नजर पड़ेगी। इसी प्रकार ज्योति है और उसका काम क्या है, लोग उजाला देना है ना। तो आपका काम भी लोग तक पहुँचना है ना। इसलिए यहाँ पर ये बात यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बताई है कि जो बात कही गई वो यही है, दिए के समान है ना।
तो आज आपका जीवन कैसा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो जब 24 से पढ़े, यहाँ दो बातें लिखी हुई हैं। 21 से लेकर 22 पद हम देखते हैं तो यहाँ पर दिए के बारे में बताया गया है। और जब हम 24 से लेकर 25 पद में 2 पद और 2 पद हम देखते हैं, इसमें 4 पदें हैं। और इस पदों में जो है अलग अलग प्रकार की बात कही गई, 2 प्रकार की बात यहाँ पर मिलती है। एक है हम 21 और 22 में देखते हैं दिए की बात कही गई है, और यहाँ पर 24 और 25 में एक चौकस रहने की बात कही गई है। समझना, तो 2 प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। तो आप इस बात को समझना है, आप जो है छिपना नहीं है, मतलब है खुल के रहना है। कई लोग जो है छिपने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचन को छिपाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या करते हैं, कई लोग जो है परमेश्वर के वचन को जो है नहीं समझते हैं, मन मर्जी में चलते हैं, वचन को समझना नहीं चाहते हैं। जो परमेश्वर ने गुण दिए है, सामर्थ्य दी है, वो जो उसको छिपाना चाहते हैं। प्रकाश दिया है ना। तो आप अपने जीवन में, लाइफ में परमेश्वर जो दिया है उसमें चमकना है, क्वालिटी है ना। तो देखिए दिया है, दिया को ऊंचे पे क्यों रख रहे हैं, ताकि लोग उजाला पहुंचे, लोग उजाला पाएं और उसमें चलने फिरने पाएं। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और अंधकार में चमकती है, और अंधकार क्या होता है, भाग जाता है। अंधकार जो है ज्योति के सामना नहीं कर पाएगा, समझना, ज्योति का सामना नहीं कर पाएगा। और ज्योति बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है ज्योति, और ज्योति के सामने इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ज्योति एक अगम्य ज्योति है, और अंधेरा अंधेरा स्वीकार नहीं कर पाएगा। समझना, एक अगम्य ज्योति और एक ज्योति है, इसे हमें बहुत फर्क समझना पड़ेगा। ज्योति कम है मगर अगम्य ज्योति जो है वो तेजमय है। तो हमारे जीवन में वो दिया के समान जलना है ताकि लोग तक वो उजाला पहुंचे पाए। कई लोग जीवन में ये ज्योति का प्रकाश नहीं है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना। यीशु मसीह एक अगम्य ज्योति है और जो है एक शक्तिशाली ज्योति है जो उजाला पहुंचाने के लिए आया है, वो यीशु मसीह, और आज आपको बनाता है और ये आप दियों के समान हैं। तो ये देखिए इसको लूका में और मरकुस में बताया गया, मत्ती में नहीं है ये। तो जब हम पढ़ते हैं 24 से 25 में लिखा तुम दिया करो तुमको भी दिया जाएगा, मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर जो बात कही गई है, यहाँ पर देने वाली बात कही। जो आपको परमेश्वर ने दिया है, गिफ्ट दिया, वो दूसरों तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है। परमेश्वर के बच्चा लोगों तक पहुँचना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, जो मिला है वो देने की कोशिश नहीं करते, अपना सीमित रखा है। सुसमाचार आपको मिला है तो सुसमाचार लोगों तक बांटिए। प्रभु के बारे में आप क्या जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाइए। आप उद्धार पाए हैं, छुटकारा पाए, वो आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका जिम्मेदारी यही है। यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा है दीवट पर नहीं रखा जाता, मतलब दीवट है जो है, देखिए हम जब पढ़ते हैं लिखा है क्या दिया जिसलिए लाते कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, है ना। और यहाँ लिखा है क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं है, परंतु इसलिए कि वह प्रकट हो जाए। मतलब कोई भी सब जो वस्तु छिप नहीं सकती है ना, वो प्रकट ना हो। तो दिया भी ऐसे ही है, वो छिप नहीं सकता है, उसको दिया जो है सामने रखते हैं, है ना। आप भी छिपे हुए नहीं, आप मसीह जीवन लाइफ में चल रहे हैं, यीशु मसीह में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और आज सभी लोग जो है प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, और आप अच्छे से प्रभु में चल रहे हैं। पर आज आप मसीह लाइफ में कैसे जीवन बिता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं छिप जाऊंगा, आप छिप नहीं सकते हैं। आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आप अनेक नामों से जाने जाओगे। आपको लोग कई कई प्रकार के नाम से पुकारेंगे। कोई बोलेगा क्रिश्चियन हो आप, कोई बोलेंगे ईसाई हो आप, समझना। आपके नाम अनेक हो सकते हैं, आपके नाम कई प्रकार के रखे गए हैं। कई लोगों ने रखा है मसीह रखा हुआ है। तो देखिए आपको कई कई प्रकार के लोग बोलेंगे, कोई धर्म परिवर्तन बोल देगा, कुछ भी बोलेंगे। तो यीशु मसीह का नाम ऐसा नहीं है, लोगों ने रखा हुआ है। तो इसलिए देखिए आपका प्रकाश इतना प्रभावशाली है, लोगों तक पहुंच रहा है। यीशु मसीह को वचन इतना प्रभावशाली, वो ज्योति आपके अंदर काम कर रही है, लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए आप छिप नहीं सकते। अपने आप को छिपाएं, प्रयास करें, पर आप छिप नहीं सकते। आप प्रकट हो जाएंगे अपने समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, कहीं भी हो, आप प्रकट हो जाएंगे कि आप यीशु मसीह को जानने वाले हैं। और आपके अंदर वो गुण हैं, आपके अंदर वो सामर्थ है परमेश्वर की, जो कार्य आपके अंदर कर रही है, और वो प्रकट हो जाएगी।
और लोग जान लेंगे कि सचमुच में इसके अंदर के परमेश्वर कार्य करता है। समझना, सृष्टि करता है, आपके अंदर कार्य करता है। आप अपने आप को छिपा नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे मैं अपने आप को छिपा लूंगा, आप छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर कार्य करता है। यीशु मसीह अपने आप को कभी नहीं छिपाया, प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया है। इसलिए जब भी यीशु मसीह प्रकट होता था तो खुल के प्रकट होता था, छिपने वाले काम कभी नहीं किया। इसलिए मसीही व्यक्ति को कभी भी छिप के काम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह काम खुला है, हम भी खुला है। इसलिए यहाँ पर दीपक का काम बताया है। दीपक का काम है खुला उजाला देना। इसी पर कि मसीह जीवन लाइफ का काम क्या होता है, लोगों तक उजाला पहुंचाना। जो अंधकार में हैं, जो अंधकार में खोए हुए हैं, उन तक रोशनी पहुंचना और वो उजाला पाना है। तो आपका काम भी इसी प्रकार है, अद्भुत ज्योति लोगों तक पहुंचना है। यीशु मसीह की जो ज्योति आपको मिली है वो लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को समझना है यीशु मसीह की ज्योति आपके जीवन में कैसे कार्य करती है। बहुत सारे लोग कि जीवन में यीशु मसीह की ज्योति नहीं है, ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं, मरमर्जी में जीवन बिता रहे हैं। जो दीपक परमेश्वर ने दिया है वो दीपक को छुपा कर रखा हुआ है। कई लोगों ने, लोग तो पहुंचाना नहीं चाहते हैं। वो जो उजाला है जो मिल रहा है। मनुष्य में एक और बात देखते हैं, दीपक जलाते हैं तो बिना तेल का नहीं जलता, उसको तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, बर्तन भी है और बर्तन में तेल डाला जाता तब उसको जलाते हैं। जलाने वाला दूसरा होना चाहिए। पर एक और काम है, एक दिए से लाखों दिए आप जला सकते हैं। समझ ना, उसमें तेल होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, तभी तो जलेगा। अभिषेक नहीं है तो कैसे जलेगा। परमेश्वर का अभिषेक पाकर जलना है, परमेश्वर की सामर्थ्य भर के जलना है। कई लोग यहाँ जलते नहीं हैं, बुझे पड़े हैं, आत्मिक रीति में पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है। सताव आएगा, परिस्थिति आएगी, वो तुरंत गिर जाते हैं। उपद्रव आएंगे, संकट आएंगे, गिर जाते, क्योंकि वो परिस्थिति उनके जीवन में आती हैं। समझना। और दिया जब जलता, तेल अच्छे से जल उसके अंदर भरा हुआ है दिए के अंदर, समझना, तो वो दीपक जलता रहेगा, वो बुझेगा नहीं। हवा आई, कहीं कुछ आएगा और वो अपने आप में जलता रहेगा। कई बार आपने जलाया होगा गाँव में दिया, है ना, आप जला रहे होंगे तो आपने देखा होगा कितनी हवा चलती है। बहुत ज़्यादा तेज है तब बुझ जाएगा ना, हालांकि हवा चलेगी तो क्या होगा, वो झेल लेगा, नहीं बुझेगा। इसी प्रकार आपका जीवन भी है। हल्की पुतली आवाज़ जो हवा चलेगी तो आप जो है आपका लाइफ में कुछ नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो लो हो जाएगा। इसे सुरक्षा भी देनी पड़ती है, और हमारी लाइफ की भी सुरक्षा देनी पड़ती है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ना। तो आज हर एक जन को इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप एक जलती हुए दिए हैं और परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत सारे दियों को खड़ा किया है। आप सबको यहाँ पर इसलिए खड़ा किया है ताकि आप जलें, चमकें, लोगों तक पहुँचें। आप छिप नहीं सकते हैं, आप जो है जलना है, दिए के समान है, आप दीपक के समान है। दीपक का काम है उजाला पहुँचाना, आपका काम भी है लोगों तक परमेश्वर काम पहुँचाना। आप दिए हैं, आप छुप नहीं सकते। अपने आप कह रहे हो मैं छिपा लूँगा, नहीं छिपा सकते, क्योंकि यीशु मसीह की ज्योति आपके अंदर कार्य करती है। हम दूसरी बात में जाएंगे, और दूसरी बात यह है चौकस रहो। देखिए किन बातों से चौकस रहना है। कई लोग क्या करते हैं, नापते हैं, आपको ठट्टा उड़ाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मतलब है कई लोग क्या करते हैं, तो ऐसा मसीह है तो वैसा मसीह है। हम मसीहों को जांचते हैं, नापते हैं। नापने का काम क्या होता है, जज करना या दोष लगाना। समझना। कई लोग क्या करते हैं, दोष आरोपण करने का काम करते हैं। दोष आरोपण नहीं करना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। मसीह में अक्सर ये होता है, दूसरे मसीह है, आपका भाई है, बंधु मित्र है, कोई भी, हम उस पर दोष लगाते हैं। जो पाप में जा रहा है, वचन में क्या लिखा है, अगर भाई पाप में गिरा तो बचा ले उसको, समझा उसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको समझा, समझ में आएगा, नहीं तो उसके हाल पे छोड़ दे। हम कौन होते हैं दोष लगाने वाले, हम कमी ढूंढने वाले कौन होते हैं। पर हम क्या करते हैं, आज हमारे भाई के अंदर, बहन के अंदर हम कमियां ढूंढते हैं। इसके अंदर एक कमियां है, हम प्रार्थना नहीं करते उसके लिए, हम कमियां ढूंढते हैं, खो उसके अंदर क्या बात है वो ढूंढते हैं। आज हमें ज़रूरत है उनके लिए प्रार्थना करने की, है ना। हमें नापने नहीं है, या नापने का मतलब तो है, देखिए इंची टेप लेते हैं या टेप लेते उसे नापते हैं। नाप क्यों जा रहा है, इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि जो ज़रूरी है। और आप क्या करते हैं, आत्मिक जीवन को जज करते हैं। वो ज़्यादा आत्मिक जीवन वाला है, वो ज़्यादा अच्छा मजबूत है विश्वास में, आप वो उससे भी ज़्यादा आप हो सकते हैं। और आपको जज नहीं करना, किसी को भी जज मतलब न्याय नहीं करना है ना। किसी को नापना नहीं है। नापने काम सिर्फ परमेश्वर का काम, हमारा नहीं है। पर हम क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, वो ऐसा है वैसा, कई बातें हम लेके आते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है आज नाप जाएगा, है ना। तो देखिए जिस नाप से तुम नापते हो उसी तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, है ना, और अधिक दिया जाएगा।
मैंने यहाँ लिखा है, मतलब देखिए यहाँ पर यहूदी लोग थे। यहूदी लोग क्या करते थे, नाप नाप के दशमांश देते थे, दान देते थे। जब यीशु मसीह ने देखा है तो लोग जो है इसलिए कहा है तुम दिया करो तुमको भी दिया जाएगा, है ना। अब परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं, उसके अनुसार करेंगे तो आशीष पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है अपना मन मर्जी जीवन बिताते हैं, जैसे मन में आया वैसे कार्य करते हैं, है ना। तो जब वचन के अनुसार चलते हैं तो यहाँ पर दो बात बताई गई है। पहला, दिए के समान, एक दीपक के समान चमकना है, वो लोग तो उजाला पहुंचाना। दूसरी बात है, आप के अंदर जो क्वालिटी दिया है परमेश्वर ने उसको बांटना है, नापना नहीं है, जज नहीं करना है। परमेश्वर ने हो सकता है आपके अच्छे खूबियाँ रखी हुई, आपने आपके अंदर बहुत अच्छा रखा होगा परमेश्वर ने, पर आप जो है उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को जांचने की जरूरत है, अपनी लाइफ को जांचना है। परखने इसलिए कह रहे तुम दिया करो तो हमको भी दिया जाएगा। मतलब जितना आप लोगों तक बांटोगे उतनी परमेश्वर आपको भरेगा, ज्ञान बुद्धि समझ से सब कुछ भरेगा परमेश्वर, आत्मिक जीवन में बढ़ाएगा। तभी जब आप देंगे दूसरों को, है ना। परमेश्वर को वचन कभी खाली नहीं होता है, जितना आप बांटेंगे उतने ही परमेश्वर आपको भरेगा, सामर्थ्य से भरेगा। जितना खाली होगा उतना ही सामर्थ्य से भरेगा। पर आप खाली होना नहीं चाहते हैं, सिर्फ भरना भरना चाहते हैं, तो आप कभी भर नहीं पाएंगे। जब खाली होगा भरेंगे। कोई मटका जब खाली हो जाता तभी तो आप भरते हैं, बर्तन खाली हो जाता तभी तो उसको भरते हैं ताकि और भरा रहे। वो खाली नहीं हो तो भरेगा कैसे। तो आपका जीवन भी इसी प्रकार होना चाहिए, खाली होगा भरेंगे, खाली होंगे भरेंगे। तो एक लाइफ, मसीह लाइफ यही है, हम खाली हो जाते हैं प्रभु हमें और भर देता है। जब हम खाली हो जाते हैं प्रभु हमें और भर देता है। तो आपका लाइफ भी ऐसे होना चाहिए, जितना आप खाली होंगे उतनी परमेश्वर आपको भरेगा। तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। बहुत सारे लोग अपना मन मर्जी जीवन बिता रहे हैं, और आज अपने जीवन को समर्पित करें। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए और निर्णय लें, मैं आज से दीपक के समान चमकूंगा। जो परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया है उसको मैं देने वाला बनूंगा। कोई भी बात क्यों ना हो, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, हो सकता है उससे ज़्यादा मुझे दिया है, वो उतना ही ज़्यादा मैं दूंगा। आगे बढ़ूंगा मैं प्रभु में, जितना मुझे ज्ञान दिया बुद्धि दिया है मैं उससे अधिक देने वाला बन सकूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ऐसे करके देखेंगे परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चाहेंगे। प्रत्येक जन अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ समर्पित करें। इस रात्रि में अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में दे दें। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रत्येक जन को तेरा शब्द है, जितने हमें देख रहे परमेश्वर पिता, सभी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हाल स्पर्श करे, हमें दिए के समान बना प्रभु परमेश्वर। चमका एक रोशनी दे प्रभु जो तूने दिया है, हम किसी को नापने वाले ना बन सकें प्रभु परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। हम छिप नहीं सकते हैं, हम अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं छिप सकते। आपने ज्योति चमकाई है प्रभु परमेश्वर, वो ज्योति आपने बनाया है परमेश्वर पिता। प्रत्येक जन को आप ज्योति से भर दे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी जलने दे प्रभु परमेश्वर, समाज में जलने दे प्रभु, हालेलुया। उनके घर के अंदर प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु खुल के बाहर आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने जो दिया है वो चमकने दे उसका रोशनी को, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु, तेरा वचन कहता दिया करो तुमको भी दिया जाएगा, हिला हिला के लौटा दिया जाएगा। सच में प्रभु परमेश्वर, लोग 6:38 में भी आप कहते हैं इसी प्रकार जो परमेश्वर अपने गुण से भरा है, सामर्थ्य से भरा है प्रभु परमेश्वर, और भी बढ़ने दे प्रभु उसमें प्रभु जी, हालेलुया। सामर्थ्य में बढ़ने दे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। खाली होता है तो भरते चले जाए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। किसी को नापने वाले ना होने पाए परमेश्वर पिता। चौकस रहने के लिए मदद सहायता करना प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक जनों को प्रभु। अब वचन सीख कर आगे बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर, सहायता और मदद कर प्रभु जी, हालेलुया। हर विषय तेरा सौंपता प्रभु परमेश्वर। आज के दिन पवित्र आत्मा हर एक जन के अंदर कार्य कर परमेश्वर पिता, जैसे आप चाहते हैं इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना शक्ति को आपका हाथ देता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना बिनती यीशु का धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। ठीक है, सबको जय।